चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग एक नया चैप्टर हम लोगों का। देखिए इस चैप्टर का नाम है, ये चौथा चैप्टर है प्रश्नावली 4 और इसको बोलते हैं द्विघात समीकरण। अंग्रेजी है, इसको अंग्रेजी में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। इसको हम लोग पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमें द्विघात समीकरण को पहचानना आना चाहिए कि आखिर द्विघात समीकरण होता क्या है। और समीकरण के लिए देखिए सबसे पहले जो समीकरण शब्द है, समीकरण का अर्थ होता है कि कोई भी बहुपद है उसमें अगर हम लोग बराबर का चिन्ह लगा दें तो वो होता है समीकरण। अब जैसे मान लेते हैं मैंने लिख दिया ये 5x + 8 = 7। तो अब क्योंकि यहाँ बीच में ये बराबर का चिन्ह आ गया तो ये बराबर का जो चिन्ह है ये बता रहा है कि ये टोटल जो है ये एक समीकरण है। यानी समीकरण होने के लिए केवल और केवल हमें ये बराबर का चिन्ह प्राप्त होना चाहिए। अगर ये बराबर का चिन्ह है तो वो समीकरण है। अब चूंकि हमें समीकरण की बात नहीं करनी बल्कि इस चैप्टर में हमें द्विघात समीकरण के बारे में बात करना है। तो द्विघात समीकरण का अर्थ ये है कि उसमें जो भी चर आप यूज करिए, चर का मतलब जिसका मान बदलता रहे, जैसे जो भी हम लोग यूज करते हैं x, y, z, तो उसकी जो अधिकतम घात हो वो 2 होनी चाहिए। अब जैसे ही कुछ इस तरह से मैं लिख दूं कि 7x² + 8x + 3 और इसको जो है मैं 0 के बराबर करा दूं। और वैसे भी यहाँ कोई नंबर रहे यहाँ कोई नंबर रहे तो उसको इधर भेज के हम लोग 0 कर ही सकते हैं। तो ये सभी के लिए रहेगा कि अगर कोई ऐसा समीकरण हो कि जिसमें चर की ये जो अधिकतम घात वो 2 हो और वो किसके बराबर हो, 0 बराबर है तो समीकरण है। बराबर का चिन्ह अगर है तो समीकरण है। और चर की जो अधिकतम घात है वो अगर 2 है तो हम कहेंगे वो द्विघात समीकरण है, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और भी लिख सकते हैं आप, y में भी लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल 5y² + 8y + 17 बराबर हमने कर दिया 0, तो ये भी द्विघात समीकरण है, ये भी द्विघात समीकरण है। ऐसे ही और भी आप कर सकते हैं, z में भी कर सकते हैं। मान लेते हैं भाई 3z² + 5z + फॉर एग्जांपल 13 बराबर 0, तो ये भी द्विघात समीकरण है। अब ये क्या है, ये भाई x, यहाँ जो हमने चर यूज किया है वो x लिया है तो x में द्विघात समीकरण है, ये y में द्विघात समीकरण है और ये z में द्विघात समीकरण है। तो कोई भी द्विघात समीकरण बस वो 0 के बराबर कर दीजिए और अगर उसमें चर की अधिकतम घात 2 है तो हम कहेंगे वो द्विघात समीकरण है। तो इसी के हिसाब से इसका हम मानक रूप लिख सकते हैं। मानक रूप द्विघात समीकरण का, जिसको इंग्लिश में हम लोग जनरल फॉर्म भी कह सकते हैं या स्टैंडर्ड फॉर्म भी कह सकते हैं। जो जनरल फॉर्म होता है द्विघात समीकरण का वो होता है ax² + bx + c = 0। और जहाँ हम ये कहेंगे कि a इज़ नॉट इक्वल टू 0, ये जो a है ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। कोई भी संख्या हो बस 0 ना हो, क्योंकि अगर ये 0 हो गया तो x² वाला पद पूरा 0 हो जाएगा, तो केवल ये चर की एक घात ही बचेगी, तो वो द्विघात समीकरण नहीं रह जाएगा। तो जहाँ a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए और क्या है a, b तथा c जो हैं वो अचर हैं। अचर होने का मतलब, अचर की अंग्रेजी होती है कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है यानी कोई संख्या है। तो अगर इस रूप में कोई भी समीकरण आपको मिलता है कि चर की अधिकतम घात 2 हो तो उसे हम कहेंगे वो द्विघात समीकरण है। अच्छा, द्विघात समीकरण की कुछ विशेषता और भी है कि देखिए इसमें चर की जो अधिकतम घात 2 है तो इस चर के कोई 2 ही मान ऐसे होंगे जो इस समीकरण को संतुष्ट करेंगे, यानी कि उनको आप इसमें रख दीजिए तो रखने पर वो 0 के बराबर हो जाएंगे। तो ऐसे मानों को हम कहते हैं कि ये द्विघात समीकरण के मूल हैं या शून्यक हैं, जिनको रखने पर ये संतुष्ट हो रहा है। तो मूल या शून्यक कहलाते हैं ऐसे मान जो, यहाँ आप हेडिंग भी कर सकते हैं, मूल या शून्यक, इसको रूट्स भी बोलते हैं इंग्लिश में। ऐसे मान जो द्विघात समीकरण को संतुष्ट करते हैं
मूल या शून्यक कहलाते हैं। अच्छा, मूल और या शून्यक जो है इसको ज्ञात करने की अलग अलग विधि भी है जिसको हम आगे अध्ययन करेंगे, लेकिन जो भी इसको संतुष्ट करेगा वो मूल या शून्य कहलाएगा। और देखिए अधिकतम घात जो है 2 है, तो केवल 2 ही मूल या तो कह लीजिए कि 2 ही शून्य कैसे होंगे जो इसको संतुष्ट करेंगे। तो नोट में ऐसा हम लिख सकते हैं कि द्विघात समीकरण के अधिकतम 2 मूल हो सकते हैं। ये भी एक जानकारी है कि द्विघात समीकरण, कोई भी द्विघात समीकरण है, उसका ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग 2 मूल प्राप्त कर सकते हैं। यानी उसमें उपस्थित जो चर है, चाहे x है, चाहे y है या z है, उसके केवल 2 ही मान हम लोग ऐसा पाएंगे जिसको अगर इसमें रख दें तो वो 0 के बराबर कर देगा। ठीक है, तो ये आप नोट कर सकते हैं।